वसुदेव सुतं कृष्णं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज का जो विषय है वह श्री कृष्ण पर ही आधारित है कि श्री कृष्ण सच में इस जगत का जो चराचर जगत है, इस जगत के परम गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ उपदेशक हैं और संसार में ऐसा संबंध शिष्य और गुरु का देखने को नहीं मिला जो श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य है। अर्जुन परम शिष्य के रूप में हमारे समक्ष आता है और गीता में जितने भी श्लोक हैं आदि से लेकर अंत तक, इस सारे अध्यायों में श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो कुछ भी हुआ उसी का ज्ञान हमारे पास है। और इस जैसा अध्यापक और शिष्य का जो संबंध है, जो टीचर टॉट रिलेशन जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार का जो शिक्षक और शिष्य का जो संबंध है, ऐसा संबंध कृष्ण और अर्जुन जैसा हमें संसार में दुर्लभ है। और संपूर्ण साहित्य इसी ऊपर टिका हुआ है कि कृष्ण जैसा शिक्षक नहीं है। कृष्ण को समझाने की जो क्षमता स्वयं परात्पर ब्रह्म हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं और उनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिसकी चर्चा 11 अध्याय में गीता के सब कुछ प्रमाण दिया हुआ है। तो स्वाभाविक ही है, जिनका कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, जो अव्यय हैं, जो अविनाशी हैं, जिसको कहा गया है सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। तो इस प्रकार से जो ऐसे परम पुरुष कोई अध्यापक के रूप में उतरता हो किसी साहित्य में, स्वाभाविक ही है उसने कई पात्रों पर ही नहीं प्रभावित किया। उन दिनों संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने एक नूतन मार्ग प्रशस्त किया। तो कृष्ण जैसा अध्यापक, कृष्ण जैसे गुरु इस संसार में नहीं है। यद्यपि ये जो अभी गुरु पूर्णिमा का दिवस गया है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का जो नायक है, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक के रूप में कृष्ण को दिखाया गया है। विशेष रूप से 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो उनका सारा स्वरूप हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार से परात्पर जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि उनके सामने, उनके समक्ष आते ही समस्त शंकाएं धराशायी हो जाती हैं, समस्त जो है संदेह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और मुंडक उपनिषद में तो डिम डिम घोष किया गया है कि, और कहा गया है कि क्षिद्यते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर, उस परात्पर ब्रह्म के दर्शन के बाद समस्त ग्रंथियां जो हैं, मनुष्य के सभी गांठ स्वतः छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं। सभी ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। मन के सभी संदेह समाप्त हो जाता है, मन में कोई संदेह नहीं रह पाता। तो इस प्रकार से समस्त जो हमारा वाङ्मय है वह समस्त विशेष रूप से चाहे आप भागवत को देखें या महाभारत को देखें, महाभारत पर दृष्टिपात करें, या श्रीमद् भगवत गीता के जो समस्त श्लोक हैं उन पर दृष्टिपात करें आदि से लेकर अंत तक, तो परात्पर ब्रह्म का दर्शन होता है। जिसको मैंने अभी कहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर ब्रह्म को देखकर सभी शंकाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं, शंकाएं संदेह सभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन किस प्रकार से मूढ़ चेतस बनकर इस श्रीमद् भगवत गीता में जो अर्जुन दिखाई देता है, और अर्जुन को समझाने में कृष्ण ने, जबकि परात्पर ब्रह्म है, संपूर्ण अपनी ताकत को झोंकते हैं और तब जाकर के अर्जुन को सन्मार्ग पर लाते हैं। यद्यपि वो ज्ञानी थे, अर्जुन साधारण नहीं थे, पांडुपुत्र और धनुर्धर थे, जिसका साक्षात परात्पर ब्रह्म कृष्ण के साथ ही जिसका साक्षात्कार हो, जिसकी मैत्री हो, उसके लिए कहना ही क्या। फिर भी यह जो शिक्षक का और शिष्य का जो संबंध उजागर हुआ है, भगवत गीता हो या भागवत हो या महाभारत हो, ऐसा शिष्य कहीं भी नहीं देखा। ऐसे पटु शिष्य को भी समझाने में श्री कृष्ण को काफ़ी समय लगता है, और संपूर्ण गीता उनको समझाने में ही पूरी गीता की जो शक्ति लगी हुई है, वह अर्जुन को मोह तोड़ने के लिए, यह कहने के लिए कि ये जो जितने भी इसमें युद्ध में हैं वे सब के सब निमित्त मात्र हैं। तो इसीलिए तुम ये सभी मरे हुए हैं, जितने भी योद्धा हैं, और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन जो कहा गया है कि तुम निमित्त मात्र बनो। बार बार कहा जा रहा है कि तुम केवल निमित्त मात्र के लिए यहाँ धनुष लेकर के रहना है, और उसको समझाने में पूरी ताकत श्री कृष्ण जैसे परात्पर ब्रह्म रूप को भी समस्त शक्तियाँ लगानी पड़ती है, एक अपने शिष्य को सींचने में, सिंचन करने में, एक शिष्य को मजबूत बनाने में, एक शिष्य को मोह भंग करके और संसार को उन्होंने उजागर किया। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हमें आज इसमें मिला है, तो उसको लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ कि किस प्रकार के अर्जुन जैसे शिष्य और कृष्ण जैसे गुरु इस संसार में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उस कृष्ण को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जो जगत के गुरु हैं। इस चराचर जो यह जगत है, इस चराचर जगत के वो गुरु हैं, और गुरु रूप में इसमें माना गया है। गीता की महत्ता तो भूरी भूरी गाई गई है, लेकिन मेरा आज इसी पर रहेगा केंद्रित कि किस प्रकार से एक अच्छे अध्यापक यदि हों, एक यदि ज्ञानी गुरु हो जाएं, तो मनुष्य का संदेह किस प्रकार से नष्ट हो जाता है, शंकाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं, और स्वच्छ मन होकर रखकर मनुष्य इस संसार में विचरण करता है। तो इसलिए यहाँ इसी पर फोकस किया गया है। लेकिन गीता की जो महत्ता है, भूरी भूरी महत्ता बताई गई है सर्वत्र, और कहा जाता है कि ये गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता का जो गंगा जल है, गीता जल पी करके वो पी करके मनुष्य को फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। गीतामृत का पान करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये आवागमन का जो चक्कर है, मरना फिर जीना, और जिसके बारे में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने सारी शक्ति लगा दी है अर्जुन को समझाने में कि यह मनुष्य का जो शरीर है आता है जाता है, और ये आवागमन के चक्र से मुक्ति पाने का सबसे सरल जो साधन है वह है गीता का स्वाध्याय करना, गीतामृतम पान करके, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते की जो बात कही गई है गीता महात्म्य में, श्रीमद् भगवद गीता का जो महात्म्य है, इस महात्म्य की चर्चा हुई है। और आदि शंकराचार्य ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। आदि शंकराचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि थोड़ा भी गंगा का जल पी लें और थोड़ा सा भी अध्ययन कर लें यदि गीता का, तो फिर जो अकाल मृत्यु का जो भय है वह भय कभी भी नहीं होता है। इस प्रकार की भी बातें कही गई है। और उसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति
ऐसा करता है तो थोड़ा सा भी बूंद भी उसका पी ले, भगवत गीता एक बार भी कोई अध्ययन कर ले तो उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। इस प्रकार की बातें स्वयं शंकराचार्य ने भी कहा है। भगवत गीता किंचिद अधीता, थोड़ा भी, किंचित थोड़ा भी, किंचिद अधीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। और इस प्रकार से भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते जो कह करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि गीता का थोड़ा भी अध्ययन कोई कर ले, श्रीमद् भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर ले, गंगा जल का एक बूंद भी कोई पी ले तो अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उसकी फिर यम चर्चा नहीं करता यम, वो इसलिए कि अकाल मृत्यु नहीं होते उसके। तो इसीलिए कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधिनाशनम, जो चरणामृत लिया जाता है ऐसे परात्पर ब्रह्म का, तो उसी दृष्टि से कही गई है। तो इस प्रकार से गीता की महत्ता भूरी भूरी गाई गई है। किस लिए गाई गई? क्योंकि यहाँ जो शिष्य गुरु का जो संबंध है वह पराकाष्ठा पर है। कई पात्रों को उन्होंने अपने अधीन में लेकर के, अपने आश्रय में लेकर श्री कृष्ण ने ऐसा प्रभाव डाला कि उनका जीवन ज्योतिर्मय हो गया, अंधकार मिट गया और अज्ञानांधकार से जो डूबा हुआ था, कई पात्र उसमें डूबे हुए थे, उनको एक नई दृष्टि मिली, एक नूतन दृष्टि मिली। और उसमें जो कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में तो है ही, लेकिन भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण, उस पुराण में अलौकिक बातें सब हैं, उसमें कही गई है। कहा जाता है कि महाभारत का जो महाविनाश हुआ, उस महाविनाश के बाद वह शांति, उन्हें शांति नहीं मिली थी वेद व्यास जी को, तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, भागवत का निर्माण किया। उसमें कुंती एक ऐसे पात्र के रूप में है, कुंती जो अर्जुन की माता हैं, पांचों पांडवों के, और यद्यपि नकुल सहदेव आदि के थे पुत्र, लेकिन ये जो कुंती हैं, माता कुंती, उनको पूर्ण ज्ञान था कि यह साधारण नहीं है, कृष्ण परात्पर ब्रह्म है। और उन्होंने जो भागवत पुराण के 1:8-25 में जब देखेंगे, प्रथम स्कंध में ही, तो उसके 1:8-25 में स्पष्ट कहा है कि विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। वहाँ भी उन्होंने जगत गुरु माना है, जबकि कुंती जो थी उनकी बुआ थी, और इसके बावजूद भी उनको ज्ञान था, माता कुंती को, और ये ज्ञान था कि यह साधारण नहीं है, यह जगत गुरु है। और उन्होंने वेद व्यास ने वही शब्द दिया है, जगत गुरु करके उनसे संबोधन करवाया है कुंती से कि विपदः संतु, विपत्तियां होती रहें हे कृष्ण। कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण, हे जगत गुरु। जगत गुरु शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, यह मर्म की बात है। ये बात स्पष्ट करता है कि उनके शिष्य केवल अर्जुन नहीं थे, उन्होंने अलग अलग पात्रों पर अपना प्रभाव डाला था, जिनमें साक्षात जो भीष्म पितामह थे उनकी भी दृष्टि प्रबल थी, और विदुर को भी पता था कि यह कौन है, और गुरु द्रोणाचार्य को भी पता था, द्रोण को भी, कि यह साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उनको इस चीज़ का ज्ञान था, और कुंती को भी ज्ञान था। तो माता कुंती कहती हैं कि हे जगत गुरु, हे जगत के गुरु श्री कृष्ण, तुम मुझे विपत्ति ही विपत्ति देना। आश्चर्य है बंधुओं कि लोग सुख मांगते हैं, कुंती कहती है मुझे तुम विपत्ति देना, आपत्ति देना। विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम कहते तुम्हारा तो दर्शन तभी होता है यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। तुम्हारा दर्शन जो है तभी होता है जब मैं विपत्ति में रहती हूँ, मैं मुसीबत में रहती हूँ, आपत्ति में रहती हूँ। तो संपत्ति और विपत्ति दोनों में समान रूप से हम लोग नहीं रह पाते हैं, लेकिन तुम विपत्ति जब देते हो, मुसीबत देते हो,
तो तुम मेरे सामने आ जाते हो, तुम मेरे सामने खड़े हो जाते हो, गुरु रूप में आ जाते हो, मेरे अंधकार को दूर कर देते हो। जो अज्ञान का अंधकार जो मैं आवृत रहती हूँ, ढकी हुई रहती हूँ अंधेरे में, उस अंधेरे को तुम प्रकाश स्तंभ हो। तुम ऐसे प्रकाश हो कि अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। और इसलिए हे जगत गुरु, हे जगत के गुरु, कुंती कह रही हैं, और तुम मुझे सदा विपत्ति दिया करो। ऐसी मांगने वाले इस प्रकार के एक अलग और विचित्र और एक अजीब से बातें लगती है, लेकिन कुंती को इस बात का ज्ञान था। जब मैं विपत्ति में रहती हूँ तो साक्षात परात्पर ब्रह्म मेरे सामने आ जाते हैं, मेरा अंधकार दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है। और दूसरे अध्याय में ही सातवां, जो दूसरे अध्याय का जो सातवां जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें क्या कहा गया है, उसमें तो कहते भी हैं कि कार्पण्य, उसमें साफ शब्दों में ही उन्होंने कहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि मैं आपका शिष्य हूँ, हे कृष्ण, और आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन करें। कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत हत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम, तेहम मने तुम्हारा, अहम मने मैं, शिष्य तुम्हारा मैं शिष्य हूँ, शाधिमाम मुझे बताओ, मेरे ऊपर शासन करो, मुझे बताओ, मुझे मार्गदर्शन करो कि क्या करना चाहिए, मुझे उपदेश दो। तो शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे नज़दीक आ गया हूँ, शरण में आ गया हूँ, तुम्हारा मैं शरणागत हूँ। हे कृष्ण, तुम मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, तुम मुझे नया रास्ता बताओ। शिष्यस्ते, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। इन्होंने कहा भी है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम मुझे बताओ, मुझे तुम उपदेश करो कि क्या सही है, क्या गलत है, और मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं मूर्छित अवस्था में आ गया हूँ, मुझे सम्मोहित हो चुका हूँ, मुझे अपना और पराये का ज्ञान नहीं हो रहा है। तुम कहते हो कि इन पर तीर चलाओ, आगे मेरे पास पितामह हैं, आगे पास मेरे जितने भी चाचा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, दुर्योधन आदि सब मेरे अपने हैं। मैं विह्वल हो चुका हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कर्तव्य क्या है, मुझे बाण चलाना चाहिए तीर या नहीं चलाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ और मैं सोच सकूँ। तो इसीलिए कहता है कि शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारे शरण में आ गया हूँ, शरणागत हूँ। तो हे कृष्ण, तुम मुझे समझाओ। क्योंकि कृष्ण को अपना मित्र समझता रहा। 11वें अध्याय में देखेंगे, वहाँ खुद कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा था। जब वो विराट रूप देखते हैं, जब पता लगता है अरे ये कृष्ण तो परात्पर ब्रह्म हैं, यह साधारण नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, तब वो कहते हैं कि मैं आपको कभी यादव कह करके पुकारा, कभी सखा कहा, मित्र कहा, और कुछ अलग अलग नाम से मैं संबोधित करता रहा। मुझे स्वयं नहीं पता लगा कि तुम हो क्या। इसीलिए कहा भी है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। उन्होंने स्वयं कृष्ण ने कहा था कि तुम इस चक्षु से नहीं देख सकते हो मुझे, तुम इस नेत्र से मुझे नहीं देख सकते अर्जुन, तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूँ और तुम उस दिव्य चक्षु से देखो, मेरे ऐश्वर्य रूप को, मेरे इस परम रूप को तुम्हें देता हूँ, मैं अपनी दृष्टि देता हूँ और तुम मुझे देखो। जब इस प्रकार की बातें कही है, तब उनको जब पता लगता है कृष्ण को, अरे ये तो गुरु हैं, ये तो जगत के गुरु हैं, ये तो ब्रह्म हैं साक्षात, जिनके देखते ही अंधकार मिट जाता है। तब वो कहता है, 11वें अध्याय में भी आया है कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, सखा समझ करके हे कृष्ण तुम्हें बहुत कुछ, यदुक्तम जो कुछ भी मैंने कहा है और बहुत कुछ कहा मैंने तुझे, कभी मित्र कहा, कभी यादव कहा। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे माधव, हे सखेति, कभी तुम्हें माधव कहा, कभी तुम्हें मैंने यादव कहा, कभी कृष्ण कहा, अलग अलग नाम से मैंने तुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था कि तुम हो क्या, तुम परम ब्रह्म हो। मैं तो सखा समझ करके, मित्र भाव में
मैं अपना समझ करके बहुत कुछ बोलता रहा, मुझे क्षमा करना। इसीलिए बार बार कह रहा है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम जो कहा गया है दूसरे ही अध्याय में कि जो 7वां जो इसका श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि शिष्यस्ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शाधिमाम मुझे उपदेश दो, मुझे बताओ, मुझे ज्ञान दो, मैं मोहित हो गया हूँ, सम्मूढ़ चेत वाला हो गया हूँ, चित्त वाला। यत श्रेयः जो कल्याणकारी हो, यत श्रेयः कह रहे हैं कि स्यात् तन निश्चितं ब्रूहि तन में, वह निश्चित रूप से तुम बताओ मुझे कि मेरे कल्याण के लिए क्या है, कल्याणप्रद क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल मूर्छावस्था में हूँ, मैं सम्मोहित हो चुका हूँ, मुझे सम्मूढ़ चेत वाला हो गया हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। और इस प्रकार से बातें कही गई है। और 18वें अध्याय में भी एक बात, 18वें अध्याय में भी उन्होंने बहुत विलक्षण बात कही है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि करिष्ये वचनम तब। 18वां अध्याय में जाते जाते उसको संपूर्ण ज्ञान हो चुका था, अर्जुन को पूरा ज्ञान हो गया। और 18वें अध्याय में जाकर के उन्होंने सारा जो उनका वास्तविक जो स्वरूप था वो सारा स्वरूप उन्हें सामने आ जाता है उनके, और स्वयं कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं समझ गया हूँ कि तुम हो कौन। उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया है, और ज्ञान होने के बाद वो खुद कहते हैं कि तुम हो कौन। और वो बताते हैं कि नष्टो मोह, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है तुम्हारे उपदेश से। ये 18वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो यहाँ तक आते आते चूँकि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आकर, संपर्क में आकर, उस ऐसे गुरु थे, ऐसे अध्यापक थे, ऐसे गुरु थे कि उनके सानिध्य में आकर संपूर्ण मोह जो है उसका वो भंग हो गया था। और तब जाकर के कहता है, क्योंकि निर्ममो कहते हैं वह निर्मम हो जाना चाहिए और उसको शांति नहीं मिलती है। जिन व्यक्तियों का जो ममता से यह मेरा है यह तेरा है इस मोह में जो पड़ा रहता है उसको कभी भी शांति नहीं मिलती है। तो निर्ममो कहा गया है कि निर्मम हो जाओ और सशांतिम अधिगच्छति, वही शांति मिलती है। ये भी बात दूसरे ही अध्याय में कहा है। तब कहते हैं 18वें अध्याय में आकर संपूर्ण ज्ञान हो जाता है कि यह परम ब्रह्म है और मुझे लड़ना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए। हथियार डाल दिया था गांडीव, कहते हैं तुम उठाना पड़ेगा अब। तो अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, हे कृष्ण अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है। मैं जो मोह हो गया था, मुझे ये अपना पराया का जो था बोध, मुझे यह मेरे अपने हैं, मैं कैसे तीर चलाऊंगा इन पर। तो नष्टः मोह स्मृतिर्लब्धा, और स्मृति मुझे प्राप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो 18वें अध्याय का 13वां जो श्लोक है गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें साफ शब्दों में कहा है कि कहता है कि करिष्ये वचनम तव। पहले कहा है जो मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम शाधिमाम, ये तो उन्होंने दूसरे ही उसमें बता दिया था। लेकिन 7वें श्लोक पर, लेकिन 18वें अध्याय तक आते आते कृष्ण का जो वह शिष्य था, कृष्ण का जो वह मित्र शिष्य था, सखा मित्र शिष्य था, वह मान जाता है और तब कहता है कि करिष्ये वचनम तव, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मान लूँगा। ये 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मरण आ गया है, स्मरण प्राप्त हो गई है मुझे। त्वत् प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत, हे कभी भी नाश नहीं होने वाले, हे अविनाशी, हे अव्यय, जिनके आदि हैं नहीं हैं, अंत नहीं हैं, जो सनातन हैं, शाश्वत हैं और सदा एक रूप में रहते हैं, हे ऐसे अच्युतानंद, मैं आपके स्वरूप को समझ चुका हूँ और स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे संदेह भी नष्ट हो चुके हैं। स्थितोस्मि में आ गया हूँ और करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारे वचन का पालन करूँगा, तुम्हारी बातें मान लूँगा। और यहाँ आकर के श्री कृष्ण जैसे गुरु को भी इतनी ताकत झोंकनी पड़ी है एक शिष्य को, एक प्रबुद्ध शिष्य को समझाने में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोह कितना मनुष्य को ग्रसित करता है, और सम्मोहित जब होता है मनुष्य तो वह कितना मोहग्रस्त होता है। जब अर्जुन को समझाने में उनको इतनी झेलने पड़ी है, कहते हैं स्थितो उसमें गत संदेह, अब संदेह नष्ट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कुछ देर पहले
कि मुंडक उपनिषद में भी साफ शब्दों में कहा है कि ब्रह्म के का जब सानिध्य मिल जाता है तो समस्त मोह भंग हो जाते हैं, संदेह दूर हो जाते हैं, और ग्रंथियां जो है मन के, वह हृदय के वह छिन्न भिन्न ग्रंथियां भी हो जाती है, जिसका कि मुंडक उपनिषद बार बार उद्घोष करता हुआ कहता है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परावर ब्रह्म को जो दूर से भी दूर और निकट से भी निकट हैं, ऐसे परात्पर जो ब्रह्म हैं, उस ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद समस्त शंकाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, हृदय की गांठ भी खुल जाते हैं। उसी तरह के हृदय के गांठ यहाँ पर खुला है और कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, हे अच्युतानंद, हे अविनाशी, हे सनातन स्वरूप वाले, जिनके आदि हैं नहीं, अंत नहीं है, ऐसे अव्यय रूप हैं जिनका व्यय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, जो अक्षर हैं, अनादि हैं। तो इस प्रकार से बातें कही जा रही है। और तब जाकर के अर्जुन जैसे शिष्य को मिल करके भी इनको 18वें अध्याय तक जाते जाते करिष्ये वचनम तब कहना पड़ा है अर्जुन को कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, तुम्हें मैं पहले कुछ नहीं समझता था, मित्र समझता रहा, यादव कहता रहा। 11वें अध्याय में जैसा आया है कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव, इस प्रकार से माधव यादव यादव करता रहा मैं, मुझे तुम्हारे अस्तित्व का पता नहीं था, तुम्हारे मर्म का नहीं पता था। तो इसीलिए मैं अज्ञानवशात मैंने कहा है कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, जो प्रसभम बहुत अधिक कुछ कहा मैंने, यह सब मुझे ज्ञान नहीं था, अब मुझे पता चल गया है तुम हो क्या। लेकिन कृष्ण को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। और ये जो इतना बड़ा विशाल है यह श्रीमद् भगवद गीता, इसमें इतना उसको बोलना पड़ा, सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण की ही उक्ति है इसमें। तो इस प्रकार से वो अर्जुन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, कुंती पर भी डाला कि मुझे विपत्ति दो। भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में ही 8वें अध्याय का 25वें श्लोक में जो कहते हैं कि विपदस्तन संतु यह शाश्वत, मुझे शाश्वत माने सदा के लिए मुझे विपत्ति दो हे कृष्ण, हे जगत गुरु। यहाँ पर गुरु शब्द कहा है, जगत गुरु संबोधन करती हुई कुंती ने, कुंती संबंध में उनके पिता की ही बहन के रूप में थी, बुआ थी, फिर भी वो कहती हैं कि आप मुझे विपत्ति देना हे जगत गुरु कृष्ण। इसलिए चूंकि उनको ज्ञान था कि यह परात्पर ब्रह्म है, तुम आते हो तो स्वतः अंधकार मिट जाता है, अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है तुम्हारे आने पर, और इसलिए तुम प्रकाश स्वरूप हो, तो तुम मेरे पास मुझे केवल विपत्ति देना। ये जगत के संसार के विपरीत बात करती हैं और यथार्थ करती हैं, और इसमें उनका लाभ है। कहती हैं हे जगत गुरु, मुझे विपत्ति दोगे तो तुम मेरे पास आते हो, नहीं मैं सुख में रहती हूँ तो तुम मेरे पास नहीं आते। भाव उनका वहाँ पर यही था। और बार बार एक पंक्ति ही समझ में आ जाए तो कृष्ण का क्या उपदेश सार्थक हो जाता है एक शिष्य के प्रति। और बार बार कहते हैं कि निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। ये दूसरे अध्याय में ही कहा गया है कि निर्मम हो और निर्ममो निरहंकारः, अहंकार हीन हो जाए जो व्यक्ति, उसको स शांतिम अधिगच्छति, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भगवान कृष्ण जैसे गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य इस संसार में दुर्लभ है। और एक प्रसंग कह करके समाप्त करूंगा, क्योंकि भास पूरा का पूरा प्रभावित है इस महाभारत से और श्रीमद् भगवद गीता से। भास सबसे पहले नाटककार हुए हैं और ये कालिदास के भी पूर्ववर्ती रहे हैं। तो उनके पूरा का पूरा जो नाटक संग्रह है, तो उन नाटक संग्रहों में एक नाटक है उनका पंचरात्रम, जो तीन अंकों का नाटक है और बहुत मर्म लिए हुए है। उसमें कृष्ण दूत बन करके जाते हैं कि तुम जा करके मुझे उनको 5 गांव दे दो। तब उसने जैसा कहा था कि सुच्चग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये बहुत ही अनमोल वचन है। कहते मैं दूंगा नहीं, और इसी अनमोल वचन से सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ लूट जाता है दुर्योधन का, और कुछ भी नहीं दिया उसने। ये पंचरात्रम नाटक का जो प्रसंग है वो प्रसंग बताकर समाप्त करूंगा। वहाँ पर जब राजा विराट के घर में बृहन्नला बन करके अर्जुन था, छिप करके थे,
अलग अलग रूप में थे पांडव, तो उन पांडवों को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। और पांडवों का इस विराट के ऊपर में उन्होंने आक्रमण कर दिया था। उसमें सारे थे पांडव के, कौरव की सेनाएं, जिसमें नेतृत्व स्वयं कर रहे थे भीष्म, द्रोणाचार्य थे, सब थे। तब उसमें उन्होंने कहा कि एक काम करो, उस पर आक्रमण कर दिया। गो ग्रहण का प्रसंग आया है, गायों को घेर लो, इनके विराट को, राजा विराट को। तो उनके घर में चूंकि खाना खा रहे थे, तो अपना गांडीव कहीं स्मशान में रखा हुआ था, वहाँ से लाता है अर्जुन और लड़ता है वहाँ पर, और उनके पक्ष से, जबकि वह बृहन्नला थी, शापित है वह उससे अप्सरा से, देव अप्सरा से। उन्होंने कहा तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारे साथ संगमन नहीं कर सकता। तो उन्होंने शाप दे दिया था, तुम आधा पुरुष हो जाओगे आधा स्त्री। तो कुचित दोषों भी गुणायते, कहीं दोष भी गुण बन जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ दोष भी जो था गुण बन गया, वह छिपने में उनको साधन मिल गया। बृहन्नला बनकर अर्जुन रह रहा था। उस प्रसंग में जो आया है, जब पता लग जाता है, युद्ध जीत जाते हैं, जीतने के बाद जब आते हैं विराट के मत्स्य देश, नरेश जो थे राजा विराट, उनके पास आते हैं। उनकी बेटी उत्तरा उनकी बेटी थी, और उन्होंने कहा कि अरे ये तो अर्जुन है, बहुत पश्चाताप होता है, हमने बहुत अपशब्द कहे हैं, युधिष्ठिर के साथ भी अच्छा न्याय नहीं किया, बहुत कुछ बातें वहाँ होती है। और कीचक का भी मार करके, गला घोंट करके मार देते हैं भीम। ये सारी कहानी है, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। जो मर्म की बातें हैं कि टीचर टॉट रिलेशन क्या है, मेरा आज का फोकस यही है कि शिष्य और गुरु का क्या संबंध है और कैसे प्रभाव किया है, डाला है, ये पंचरात्रम नाटक में है। जब उनको पता लग गया कि यह तो अर्जुन है, तो कहा हे अर्जुन, आपको मैं अपनी पुत्री जो है उत्तरा, मैं आपको सौंप रहा हूँ। जब उन्होंने कहा तो तिलमिला जाता है, प्रकंपित हो जाते हैं अर्जुन। तब अर्जुन कहते हैं कि कितना बड़ा शिष्य पर अपना प्रभाव डाला था, चारित्रिक रूप में कितना प्रबल हो चुका था, चरित्र के सागर में किस प्रकार से सद्य स्नात होकर के जैसे आया हो, अभी अभी डुबकी लगा करके उस चरित्र के सरोवर में। और कहता है कि आप इस प्रकार से मत कहिए हे राजन, आप मुझे चरित्र में तुलयति, आप क्या मेरे चरित्र को तौलना चाहते हैं? आप जो बोले हैं आप अपने बात को अपने तक ही रखिए। यह बहुत बड़ा मेरे लिए अन्याय है, यह बहुत बड़ा मेरे लिए चरित्र हनन होगा यदि मैं आपकी पुत्री उत्तरा को अपनी पत्नी के रूप में, जो आप कह रहे हैं, स्वीकार करने के लिए इस अपशब्द मत मुझे बोलिए। स्वीकार तो करूंगा मैं इस आपकी पुत्री को, लेकिन पुत्रार्थे स्वीक्रियते, मैंने पुत्र के तरह पुत्र अपने बेटे के लिए मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर अर्जुन का चरित्र देखने को मिलता है। अर्जुन कहते हैं कि मातृवत पूजितं मया, मैं जब तक तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारे घर में रहा, और तुम्हारे क्योंकि वह बृहन्नला रूप में आधा शरीर स्त्री आधा पुरुष का था, और वह गीत की शिक्षा देता था अर्जुन बृहन्नला के रूप में, और गीत की शिक्षा, नृत्य की विशेष रूप से शिक्षा दी उसने, अर्जुन ने। और कहते हैं तुम्हारे जो अंतःपुर में था, जहाँ रानियां रहती थी, उस अंतःपुर में मातृवत पूजितं मया, मैंने माँ के समान पूजा की है जितनी भी नारियां थी आपके अंतःपुर में। विशेष रूप से यह मेरी शिष्या है, और इस मेरी शिष्या को आप कहते हैं कि इसको तुम्हें मैं सौंप रहा हूँ, सौंप तो दीजिए, स्वीकार भी मैं करूँगा, लेकिन अपने बेटे के लिए अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूँगा। उसका चरित्र का बल इस नाटक में इस तरह के उभर करके भास ने लिखा है कि प्रकंपित करता है मनुष्य को कि आज का जो चरित्र हनन हो रहा है, इस संसार में संबंध को तार तार किया जा रहा है। ऐसे में जबकि राजा कुछ भी कर सकता था, अर्जुन राजा था। कालिदास भी कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कि बहुबल्लभा राजा न श्रूयन्ते, बहुत सारी पत्नियां राजाओं को हो सकती हैं। तो दुष्यंत को पूछते हैं तो क्या आप इसको मेरी सखी को कैसे रखेंगे? उनकी अनुसुईया प्रियंवदा उनसे प्रश्न किया कि बहुबल्लभा राजा न श्रूयन्ते, शादियां तो कर सकता था, लेकिन चरित्र का बल, चरित्र के सागर में ऐसे डुबकी लगा दिया था उसके गुरु ने, भगवान कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण ने, जो परात्पर ब्रह्म के रूप में हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं, और आदि अंत जिनका नहीं है, न मध्य है, जिसकी चर्चा भूरी भूरी चर्चा हुई है 11 अध्याय में।
इसी भगवत गीता के, तो वहाँ पर उसका जो स्वरूप देखने को मिलता है, जो अर्जुन का चरित्र देखने को मिलता है। कहता है कि मेरी यह शिष्या है, मेरी पुत्री के समान मैंने इसको शिक्षा दी है, और मेरा संबंध टीचर टॉट का रिलेशन है। यह मेरी शिष्या है, मैं इसका गुरु हूँ, इस रूप में मैंने इसको नृत्य की शिक्षा दी है। तो हे राजन, हे मत्स्य नरेश, आप अपनी बात को वापस लीजिए, मेरे चरित्र को तौलिए मत। और एकदम से वो घबराता है और प्रकंपित होता है, जैसे उसको चरित्र का हनन कर रहा हो कोई। तो इस प्रकार से आजकल के जितने भी अध्यापक हैं हम लोग, उनके जीवन को उज्जवल करने का और जाने का, उस रास्ते पर चलने का बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता हुआ भास इस नाटक में दिखाई देता है। और भास का यह पात्र अर्जुन, जो साक्षात शिष्य और सखा शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का था, तो विश्व को आंखें खोलने का जो है चरित्र की जो शिक्षा दी गई है, कृष्ण के सामीप्य में, कृष्ण के सानिध्य में जो कोई भी पात्र आए वो ऐसे ही अद्भुत पात्र होकर के निकलते हैं। चाहे वो उनके महाभारत काल में कर्ण तो इतने बड़े ज्ञानी थे, फिर भी कर्ण को भी पता था कि यह परात्पर ब्रह्म है, उसका संबंध कुछ और ढंग से था इनके साथ। तो इस प्रकार से सारा का सारा जो आज मेरा जो वक्तव्य का जो विषय था कि वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जो कहा गया है कि इस कृष्ण को जो जगत के गुरु हैं, जिसकी चर्चा श्रृंग भागवत में कुंती के द्वारा कहा, इसमें कुंती की यह उक्ति है कि मुझे विपदः सन्तु न शश्वत, मुझे शाश्वत काल तक, अनादिकाल तक मुझे विपत्ति ही विपत्ति दो, ताकि मेरे पास आओगे, तुम्हारा दर्शन होगा, मेरा अंधकार मिटेगा, मेरे मोह भंग होंगे, जो नष्टो मोह की जो बात अर्जुन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा, एक शिक्षक और शिष्य का कृष्ण और अर्जुन के रूप में किस प्रकार से हमारे सामने उभर करके आया है। आज मेरा वक्तव्य का इतना ही इस पर विषय है कि दो बातें में तो कहीं इसमें सीधे बातें करता है कि शिष्यस्ते साधिमाम, एक तो ये कहता है, और करिष्ये वचनम तव, और हे कृष्ण मैं तुम्हारी बात मानूंगा, इस प्रकार की बात कहते हुए गीता में भी दिखाई देता है। कुंती भी जगत गुरु कह करके संबोधन करते हैं। तो ऐसा शिष्य गुरु का संबंध विश्व के साहित्य में सर्वथा दुर्लभ है। तो इन्हीं बातों को कह करके मैं समाप्त करूंगा। ये सोनम प्रकाश झा जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जब से मैं बोल रहा हूं, और हमारे गांव के ही आचार्य ऋषिकेश झा जी हैं, विद्वान पिता के विद्वान पुत्र हैं, और पवन शर्मा जी हैं। और मैं सबको शुभकामना देते हुए, क्योंकि आज का मेरा विषय ही शिक्षक और शिष्य का संबंध क्या है इसके ऊपर था, और विशेष रूप से इन द लाइट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन, दोनों के प्रकाश में, दोनों को की दृष्टि में किस प्रकार से शिक्षक का और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, और विशेष रूप से भास का जो मैंने बताया है नाटक का उदाहरण, कि भास के नाटक का जो अर्जुन है किस तरह से तिल मिलाता है चरित्र हनन होते हुए। कहता है मैं इसको अपनी पुत्री के रूप में माना है, स्वीकार तो करूँगा, लेकिन पुत्रार्थे स्वीक्रियते। ये सारी बातें बहुत बढ़िया प्रसंग था, मुझे लगा मैं आप लोगों को इसीलिए कुछ व्याख्यान देकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फिर से नमन करता हूँ वसुदेवम सुतम कृष्णम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यह कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत